upon 80. This is first formula to solve numericals, where A0 is प्लस ये फॉर्मूला लिख लो मेरे साथ. इनिशियल हमें न्यूमेरिकल्स करना है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड 80 है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट at time t, yeah, after time t. So A is the initial concentration of reactant and 80 is the concentration of reactant at time t. Okay. Also we learn half life of first order reaction. The half life of first order reaction is 0.693 upon k, where k is the rate constant, kf is equal to the half life, and half life has unit time and k has unit time inverse for first order reaction. So class, these are two formulae we need to use. Okay. So class, दो simple चीजें याद रखो. If I say concentration reduced to 80%, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में लिखा रहेगा concentration reduced to 80%, concentration reduced to 80%, मतलब concentration 80% तक कम हो गया है. तो उस केस में लोग A0 कितना लेंगे? Anybody? कितना लेना चाहिए A0? अगर concentration reduced to 80% है, तो what should be your initial concentration? Starting में कितना होना चाहिए आपके पास? Reactant. Very good. Ayush Dubey, good. It should be Mayuri Raut. Good answers. Karan Ajay Khan. So initial concentration should be 100%. Okay. अभी क्या लिखा है? Concentration reduced to 80%. तो आपका ये वाला concentration कितना होना चाहिए? 80. ये कितना होना चाहिए? ये वाला part. What should be concentration? 80. Yes. 80 कितना होना चाहिए? Okay. The answer should be not 20. सब लोगों ने almost wrong answer दिया. It should be 80. Plus concentration reduced to 80%. Plus देखो क्यों? मैं बोलता मेरे पास जेब में 100 का नोट है और मेरा पैसा खर्चा, my money reduced to 80 rupees. My money reduced to 80 rupees. मतलब क्या, मेरे पास 80 रुपए था और मेरा पैसा कम होते होते 80 तक आ गया. Concentration reduced to 80%, right? मतलब पहले 100 था, अभी वो कम होते होते 80 हो गया है. तो देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ इंग्लिश ये थोड़ा सा. Concentration reduced to 80% मतलब मेरे पास अभी भी 80 है, पहले 100 था और अभी रिड्यूस होके होके वो 80 तक आ गया है. ओके. तो क्वेश्चन ऐसे लेकर आएगा concentration, हाँ concentration ऐसे बता दो. concentration reduce, हाँ जिसने भी बोला concentration reduce by 80%. क्लास को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो concentration 80% से कम हुआ, reduce by 80% से कम हुआ, तो आपका A0 initial is 100 और आपके पास अभी है 100 minus 80, क्योंकि 80 से कम हुआ, राइट? तो अगर 80 से कम हुआ तो हमारे पास अभी 20 है, राइट? तो कौन सा रिड्यूस बाय और रिड्यूस टू, ये दोनों टर्म अच्छे से याद रखो आप. तो यही दो फॉर्मूला है फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो क्लास लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन लिख लो. A first order reaction completed 20% in 35 minutes. A first order reaction completed 20% in ओके. किसको ये ठीक है, आपको कॉपी करना है, मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए, देख लो ये. हो गया? ओके, good one. Go and keep your plate in the
A first order reaction is completed 20% in 35 minutes. Find the rate constant. First order reaction completed 20% in 35 minutes. Find the rate constant. क्लास शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, A0 कितना होगा? सबको मालूम है? 100. $80 कितना होगा? यस, मुझे आपसे आंसर एक्सपेक्ट है. 80. तो क्लास रिएक्शन इज कंप्लीटेड 20%, मतलब आपका आपने जो रिएक्शन लिया था 100% रिएक्टेंट, उसमें से रिएक्शन 20% कंप्लीट हुआ, मतलब आपका रिएक्शन अभी भी 80 का कंप्लीट होना बाकी है. तो आपका 80 है, 80 आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? 80 आना चाहिए. गुड गुड गुड. सो इट इज 80 करेक्ट, क्योंकि रिएक्शन 20%, 100 में से 20% कंप्लीट हुआ, मतलब अभी भी 80% कंप्लीट होना बाकी है. प्लस ये क्या होता है, ये टर्म क्या होता है? रिएक्टेंट व्हिच इज रिमेन अनरिएक्टेड आफ्टर टाइम t. ओके, टाइम कितना चला गया? टाइम चला गया 35 मिनट्स. ठीक है. फाइंड द रेट कांस्टेंट. यू हैव टू कैलकुलेट rate. ओके, अभी k फाइंड करना है. यस, फॉर्मुलाइज k इज इक्वल टू 2.303 upon t log to the base 10 100 upon 80. 2.303 upon 35 log to the base 10. I think n by 8 is 1.25. Okay. Log 1.25 is 0.09 0.0691. This is value of k. चेक करो. हाँ ठीक है, वही है ना, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली. ओके, पर क्लास आपको अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकालना, आपको लॉग बुक यूज करके बाद में लेक्चर के बाद आपको प्रॉपर सॉल्व करना है. यू शुड गेट आंसर इन एग्जैक्ट डिजिट्स. ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? अगर ये टाइम किस में लिया आपने? 35 मिनट्स में, राइट? तो क्या यूनिट होगा? मिनट इनवर्स, बिकॉज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k एंड t आर इनवर्स. ठीक है, आई होप ये कंप्लीट हो गया सब लोग का. ये हो गया.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, ठीक है, लिख लो। हाफ लाइफ of first order reaction is 0.5 minute at certain temperature. Calculate rate constant of the reaction and दूसरा time taken for 80% reactant to decompose. Half life of first order reaction is 0.5 per minute at a certain temperature. Calculate number one rate constant of the reaction, and number two the time taken for 80% reactant to decompose. शुरू करते हैं। तो क्लास हाफ लाइफ दिया उन्होंने टी हाफ 0.5 मिनट। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है ए रेट कांस्टेंट, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, therefore k is equal to 0.693 upon t half, that is equal to 0.693 0.5 मिनट है यहाँ पे, और यहाँ पे 80% है, तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना है, टी हाफ है 0.5, वन पॉइंट 386 मिनट होगा, इसका मिनट होगा, इसका मिनट होगा, अगर ये मिनट है तो ये होगा पर मिनट। हाँ देखो, अगर आप टाइम सेकंड में लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम सेकंड में लोगे तो आपका आंसर पर सेकंड आएगा, आप टाइम मिनट में लोगे तो आपका आंसर पर मिनट आएगा। तो आप टाइम किसमें भी लो, मिनट में लोगे तो के विल बी पर मिनट, आप टाइम सेकंड में लो टाइम के विल बी पर सेकंड। तो डिपेंड्स, अननेसेसरी व्हाई यू कन्वर्ट टाइम इन सेकंड, तो ये कन्वर्जन में फालतू में टाइम ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, डोंट डू दैट। अगर टाइम मिनट में होता है तो के पर मिनट में आएगा, बस उनका मिनट्स बदल होता है। ओके बी, ओके टाइम टेकन फॉर 80% ऑफ रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, तो क्लास आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 100। ओके अभी कितना है बोलो, 80 कितना है? अरे क्लास ठीक से पढ़ो, उन्होंने 80% रिएक्टेंट टू डिकम्पोज बोला, रिमेन नहीं बोला, डिकम्पोज। 80% रिएक्टेंट चला गया, प्लस व्हाट, ये 80 क्या होता है, आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है? अगर 80% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया तो आपके पास अभी बचा कितना है, 20%। प्लस इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको क्या लिखा है, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा टाइम टेकन फॉर 80% ऑफ रिएक्टेंट टू रिमेन, लिखा टाइम टेकन फॉर 80% रिएक्टेंट टू डिकम्पोज, मतलब 80% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया। तो अगर 80% डिकम्पोज हो गया तो हमारे पास अभी 20% बाकी है, बता रहे, और आपको टाइम पूछना है उसके लिए कितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन 80, हमेशा फॉर्मूला लिखा करो, उसका आधा मार्क होता है एग्जाम में। ओके नो शॉर्टकट्स। तो के का वैल्यू है 1.386 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log to the base 10 100 अपॉन 20, log 5 का वैल्यू होता है 0.6989। अब सॉल्व करो, ठीक है आप सॉल्व करो, मैं रुका हूँ।
यस एनीबॉडी गॉट द आंसर? हो जाएगा तो बता देना मुझे। 1.161 आंसर 1.161 यूनिट क्या होगा इसका? अगर टाइम हमने लिया है मिनट में, ओके, अगर k है पर मिनट में तो टाइम होगा मिनट में। 1.1 नहीं रहे 1.1 मिनट क्या होता है? 1.161 लिखो, एग्जाम में उसका मार्क्स मिलता है अप्रोक्सीमेट 1 मिनट मार्क्स, तुम्हारा आधा मार्क कट होगा बोर्ड एग्जाम में। आंसर शुड बी एग्जैक्ट आंसर 1.161, 4 डिजिट में, वो भी राउंड ऑफ मत करना। राउंड ऑफ इज नॉट अलाउड इन बोर्ड एग्जाम। राउंड ऑफ कहाँ पे करोगे? जेडब्ल्यू और नीट में। बोर्ड एग्जाम में नो राउंड ऑफ, गेट एग्जैक्ट 4 डिजिट आंसर। अभी कैलकुलेटर से कर रहे हो मुझे मालूम है, और जब सॉल्व करोगे तो यू हैव टू यूज लॉग टेबल एंड यू हैव टू गेट एटलीस्ट, यू हैव टू गेट आंसर ऑलवेज इन 4 डिजिट्स। आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए। हाँ, तो लॉग यूज करना। क्या फाइन, क्या हुआ? लॉग बुक तो यूज कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में लॉग बुक प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग फिलहाल बोर्ड का चैप्टर चल रहा है अपना, जेडबल नीट होगा तो मैं खुद को आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा दूंगा, हाउ टू डू अप्रोक्सीमेशन एंड हाउ टू अवॉइड द कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशन, और बाद में सीखेंगे। और बहुत बार सिखाया भी आपको मैंने 11 का जब नीट का और जेडबल का लेक्चर किया था। तो आई होप ये हो गया सब लोग का। लॉग मेंशन करना जरूरी नहीं होता इसमें, आप रॉक में लॉग बुक लॉग कैलकुलेशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको लॉग कैलकुलेशन क्या हो मेंशन करना जरूरी नहीं होता, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लॉग कैलकुलेशन बाजू में दिखाते हैं, तो दैट आपका आंसर ऑथेंटिक होता है कि आपने किसी से कॉपी नहीं किया, आपने खुद लॉग कैलकुलेशन की है। ठीक है, पर लॉग दिखाना कोई रूल नहीं है बोर्ड में, अपने दिखाते तो भी चलता है। पढ़ो। द रेट कांस्टेंट for first order reaction is 7 into 10 raised to minus 4 per second. The rate constant for first order reaction is 7 into 10 raised to minus 4 per second. If initial concentration of the reactant is reactant. If initial concentration of reactant, REACTANT, initial concentration of reactant is 0.080 molar, capital M मतलब molar. If initial concentration of reactant is 0.080 molar, comma, what concentration will remain after 35 minutes? What concentration will remain after 35 minutes? Rate constant for first order reaction is 7 into 10 raised to minus 4 per second. If initial concentration of the reactant is 0.080 molar, what concentration will remain after 35 minutes? ये क्वेश्चन आपके लिए, थिंक अबाउट दिस, सोचो इसके बारे में। रेट कांस्टेंट का सिंबल होता है K, 7 into 10 raised to minus 4 per second. Initial concentration A0, 0.080 molar. What concentration will remain after 35 minutes? Time 35 मिनट्स। क्लास अभी यहाँ पे केयरफुल रहो, ये पर सेकेंड है और ये मिनट है, नहीं चलेगा। या तो दो सेकेंड या तो दोनों मिनट, या एक जगह पे पर सेकेंड, एक जगह पे पर सेकेंड और एक जगह पे मिनट। ये के पर सेकेंड में और ये टाइम मिनट में, तो टाइम के अलग अलग यूनिट एक ही क्वेश्चन में नहीं चलेंगे। तो क्लास आपके लिए ज्यादा इजी क्या होगा? कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड। तो 35 मिनट्स विल बी 35 into 60 सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे पर सेकेंड है और यहाँ पे प्लस पहले क्वेश्चन में चल गया, क्यों? क्योंकि आपको के फाइंड करना था, तो अगर टाइम मिनट में है तो के पर मिनट में आएगा। और अभी इस क्वेश्चन में दो टाइम है, एक के में पर सेकेंड है और एक टी में 35 मिनट्स है, तो यहाँ पे आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन। तो आपको पूछा है उन्होंने 80 का वैल्यू कितना है, कॉन्सेंट्रेशन रिमेन आफ्टर टाइम 80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी
log to the base 10 a0 upon 80। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये टर्म पूरा ऐसा का ऐसा रख दो, उसको अभी फिलहाल हाथ मत लगाओ, लेट इट बी एज इट इज, इसको ऐसे रहने दो, इस टर्म को रहने दो ऐसे ही। मैं लिखूंगा log to the base 10 ठीक 7 into 10 raised to minus 4 is equal to 2.303 upon 35 into 60 log to the base 10 a0 upon 80। ठीक है, therefore log to the base 10 a0 upon 80 equal to 7 into 10 raised to minus 4 into 35 into 60 divided by 2.303। First get this value, पहले ये वैल्यू निकालो। सेवन इंटू 35 इंटू 60 4 10 1.4 1.470 divided by 2.303 प्लस ये न्यूमरेटर का वैल्यू होता है 1.470 divided by 2.303। दो 0.69 0.6382। ठीक है, प्लस अभी हमें यहाँ पे लॉग नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं एनीबॉडी? यहाँ लॉग का बेस 10 है, हमें यहाँ पे लॉग नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। क्या होगा, तो a0 by 80 विल बी इक्वल टू एंटी लॉग प्लस क्योंकि लॉग का बेस 10 है, अगर लॉग का बेस e होता तो एक्सपोनेंशियल बन जाता, तो यहाँ पे लॉग का बेस 10 है तो एंटी लॉग, लॉग जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड जाएगा तो लॉग बिकम एंटी लॉग ऑफ 0.6382। ठीक है, ये रूल आपको मालूम होगा शायद, नहीं तो अभी सुन लो। अगर लॉग हम लोग लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो लॉग बिकम एंटी लॉग, अगर लॉग का बेस 10 होगा तो, या तो लॉग बिकम एंटी लॉग, तो a0 upon 80 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6382। किसी का लॉग बुक है? नहीं तो 0.6382 shift no 0.6382। एनीवन लॉग बुक किसी का होगा सामने? अगर नहीं है तो इसका आंसर आएगा 4 पॉइंट प्लस 4 पॉइंट आएगा, आपका आंसर करेक्ट है 4.347। 4.347 राइट, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 4.347। ओके, आपको 80 फाइंड करना राइट, तो 80 इज इक्वल टू a0 अपॉन 4.347। a0 का आपके पास है 0.080 डिवाइडेड बाय 4.347। 0.0184। ओके, यूनिट क्या होगा इसका? मोलार, है ना, यूनिट होगा मोलार, मोलारिटी। ओके, तो मैं 1 मिनट रुकता हूँ प्लीज, जिनको कॉपी करना है जस्ट कॉपी। और
And class, these numericals are very important from the chapter. Yes, numericals सबसे ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के numericals from chemical kinetics chapter. Every year you find numerical for 2 or 3 marks of this type, which are discussing today. Okay, अगर हो गया तो बोल दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे. Okay. Next question. किसी का नहीं हो तो बोल भी दो, मैं रुक जाऊंगा, no problem. If anyone is not done with the question, please tell me. Half life of first order reaction is 6 hours. Wait, sir. Okay. रुकता हूँ. कहाँ पे गया? Sorry, ये question था आपका. Okay, I give you 2 minutes. I wait for 2 minutes. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में होता है, पर सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ हमारे सिलेबस में नहीं है. सेकेंड लॉ इज फॉर JEE एडवांस. Up to IIT main and NEET exam, we have only reaction of zero order and first order. Okay, I hope ये हो गया. आगे बढ़ते हैं. हाफ लाइफ ऑफ, एक सेकंड मेरा पेन गायब हो गया. मिल गया. हाँ, half life of first order reaction is 6 hours. How long it will take for the concentration of reactant to decrease from 0.8 molar to 0.025 molar? तो भाई पहले क्वेश्चन है, half life of first order reaction is 6 hours. How long it will take for concentration of reactant to decrease from 0.8 molar to 0.025 molar? एकदम सिंपल क्वेश्चन है. So half life is 6 hours. So K will be 0.693 upon T half, that is equal to 0.693 upon 6, 0.1155, right? Unit will be per hour. क्लास यहाँ पे कन्वर्जन नहीं चाहिए बिकॉज हमें टी हाफ और टी दोनों भी इक्वेशन में नहीं है. ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.8 मोलर और वो अभी है 0.025 molar. So initially it was 0.8, now it is 0.025 molar. Is run 80. Okay, and the question is asked, what is time taken for that? So to make concentration from 0.8 to 0.025, what time will be taken? Okay, is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A0 by 80.
तो दिस इज, ये वैल्यू होगा 32 एंड log 32 वैल्यू है 0.1505 1.5051, so 0.1155 is equal to 2.303 upon t into 1.5051, get value of t. So I got answer of time 30.01 hours. ठीक है, 30.01 30.01 hours, that is the final answer. Okay, completed. कितना डेसिमल लगा? आंसर शुड बी अप टू 4 डेसिमल. तो मैंने आप जितने आंसर लिखे यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट है सब आंसर्स में. अब जितने क्वेश्चन देखोगे you can get answer, always get answer in 4 digit. 4 डेसिमल का आंसर लगता है बोर्ड एग्जाम में. 3001 30.01 is the final answer. Class, try to solve more questions. Okay, also try to solve questions, unsolved questions from your textbook. You get more practice. तो हम लोग आगे आगे हाँ टोटल 4 डिजिट है, टोटल 4 डिजिट्स. Okay. The next thing we want to discuss is integrated rate law for zero order reactions. Integrated rate law for zero order reaction. Integrated rate law for zero order reaction. तो क्लास समझो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट्स इनटू सम प्रोडक्ट. रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है. समझो जो हमने रिएक्टेंट ए लिया था बीकर में, दिस इज रिएक्टेंट ए. सपोज दैट टाइम t इक्वल टू 0, concentration of reactant A is called as A0, मतलब initial concentration. And after time t, जैसे शुरू में कुछ टाइम चला गया, concentration of reactant is called as the AT. हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो concentration of A is called as the initial concentration. Symbol is A0. A0 stand for initial concentration, and this T indicates concentration of same reactant after time t. Okay. Plus reaction is zero order reaction. तो क्लास हमें कैसे पता चला रिएक्शन का जीरो ऑर्डर है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो क्लास व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस dA by dt, that is rate of reaction. And class we know rate is directly proportional to concentration of reactant raised to some power. Rate law बोलता है rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to some power. और क्लास अगर ये पावर आप फाइंड करते हो एक्सपेरिमेंट करके, रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हो, तो आपको अगर पता चलता है पावर 0 है
तो आई कॉल्ड इट रिएक्शन एज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपको एक्सप्लेन करके पता करना पड़ेगा ये पावर क्या है, और अगर आपको पता चलता पावर जीरो है तो हम लोग सिर्फ उन्हीं रिएक्शन की बात करेंगे जिनका पावर जीरो आएगा। वी टॉक ओनली अबाउट दोज रिएक्शन हुज पावर इज जीरो। तो माइनस डी ए बाई डी टी, दिस इज रेट, यहाँ पे आ गया, तो दिस इज रेट। रेट कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज decrease in constant reaction with respect to time, that is rate, is directly proportional to the a raised to zero. Why a raised to zero? Because our reaction is zero order. हमने experimentally already उसको प्रूव किया है कि जिस रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। प्लस जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर था उसके लिए हमने यहाँ पे 1 लिखा था, अगर सेकंड ऑर्डर होता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर होता तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जीरो है। So I am talking about the zero order reaction only. Okay. So class, if you remove this proportion sign, so minus dA by dt is equal to k into a raised to zero. बराबर है? Plus anything raised to zero is 1, right? If you put anything raised to zero, the value is 1. So minus dA by dt is equal to k into 1. Because a raised to zero is 1. Okay. हम इसको भी rearrange करेंगे. This is differential form, right? This is in the form of derivative. तो इसको हम लोग integrated form में लेके आना है, integrated rate law. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको rearrange करेंगे, तो rearrange करेंगे तो माइनस dA is equal to k into dt. तो dt को यहाँ पे लेके गए, और प्लस दोनों साइड को माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो, तो dA is equal to minus k into dt. Now integrating both the sides, integrating दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू k, तो इंटीग्रेशन के बाहर रहता है, माइनस k into dt. इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू माइनस k into इंटीग्रेशन ऑफ dt. मतलब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स मालूम है, अपना टाइम 0 से लेकर t तक चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t, तो लोअर लिमिट ऑफ टाइम इज 0, अपर लिमिट ऑफ टाइम इज t, तो टाइम इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम 0 टू t। और कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टर हमें मालूम है गोइंग टू चेंज फ्रॉम a0 से लेके at तक, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज a0 and is going to change when time changes from 0 to t, concentration changes from a0 to at. Okay. Plus I hope you remember formula, integration of dx is, कहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल ईच अदर, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल, ओके, और उसके लिमिट डाला हम लोगों ने, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल करके नो डाउट, पर इसको हमें सॉल्व करना तो पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, कैंसिल करो, क्या होगा, क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल करो, बचेगा क्या, यही बचेगा ना। चलो नो प्रॉब्लम, आपने जो बोला वो भी करेक्ट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, इफ दिस एंड दिस कैंसिल, क्या बचेगा, यही बचेगा ना। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो इंटीग्रेशन ऑफ d ब्रैकेट a विल बी ब्रैकेट a, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dA विल बी a, ओके, कांस्टेंट नहीं आएगा बिकॉज अपना इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट्स है इसको, और इसका लिमिट्स है a0 से लेके at तक, राइट। सिमिलरली माइनस k इंटीग्रेशन dt विल बी t, और इसका लिमिट्स है 0 से लेके t तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA इज a, लिमिट्स a0 से लेके at तक, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, लिमिट 0 से लेके t तक। गॉट इट, ओके। हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ टू सॉल्व दिस, द रूल इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a का अपर लिमिट 80 है, माइनस a का लोअर लिमिट a0 है, 80 माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस k, t का अपर लिमिट t है और t का लोअर लिमिट 0 है, तो 80 माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस kt, एटी माइनस a0 इज इक्वल टू माइनस kt। मतलब इसको रिअरेंज करोगे तो मतलब क्यों करेंगे वही बताता हूँ, तो 80
is equal to minus KT plus A0. I hope everyone understood that both are same equation. सिर्फ rearrange किया है. सर हाँ बोलो. वो a का at माइनस a नॉट लिखा तो t का मतलब t माइनस 0 डायरेक्ट क्यों लिखा, ब्रैकेट t में क्यों नहीं डाला डबल डबल? क्या क्या बोलो, वापस बोलो, आराम से बोलो. a का at माइनस a नॉट ब्रैकेट में लिया. हाँ. और t का डायरेक्ट k माइनस k ब्रैकेट t माइनस 0 क्यों लिखा, a जैसा क्यों नहीं किया उसको ही ब्रैकेट? मुझे तो ये a है, हमने जो सॉल्व किया ये है ना. हाँ. वो इंटीग्रेशन a का था या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a का था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन a आएगा ना. हाँ. और यहाँ पे टाइम था या टाइम का कोई कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या? नहीं. तो व्हाट ब्रैकेट स्टैंड फॉर? कॉन्सेंट्रेशन. हाँ कॉन्सेंट्रेशन ना, तो कॉन्सेंट्रेशन है तो इसको दिखाना पड़ेगा हमें ब्रैकेट में. हाँ. तो if I write only a, what does mean by a? Nothing, no meaning. हाँ. तो ब्रैकेट इज यूज्ड टू वर्ड शो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, इसलिए उसका ब्रैकेट लिखना जरूरी है. नहीं हाँ, समझा? समझा समझा. ओके हाँ गुड. हेलो सर. हाँ बोलो. सर वो ए के बाहर एक और ब्रैकेट आएगा ना? किसके बाहर? ए के बाहर. किधर है ए के बाहर? सर ये आपके हाथ के जस्ट ऊपर फर्स्ट वाला. यहाँ पे. हाँ हाँ सर, क्योंकि जो आपने फर्स्ट ब्रैकेट बनाया है ऐसा ऐसा वाला. हाँ डाल हाँ दो. हाँ चलेगा. ओके इतना सर. डाल दो, लगेगा. ओके डन. ये हो गया. तो क्लास मैंने इसको ऐसे लिखने का रीजन है बिकॉज दिस इक्वेशन ऑफ टाइप हमें ग्राफ के लिए बहुत हेल्प करेगा. y इज इक्वल टू m. देखो फर्क नहीं पड़ता, डालो मत डालो, आपको समझना चाहिए कि हमने जो इंटीग्रेशन यहाँ पे जो हमने लिया है उसका हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना है. नो प्रॉब्लम, चलेगा. ठीक है, हम इतना मैथमेटिक्स हमें अलाउड है, मतलब इतना तो इतना हमें लिबर्टी है. तो ये y है, ये m है, ये x है और ये c है. तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन मिलेगा. तो ये आपका इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके प्लस ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं. जस्ट चेक, मुझे बताओ ये मैंने लिखा हुआ करेक्ट या रॉन्ग है. हाँ ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखना है ये वाला ब्रैकेट इंपॉर्टेंट, ये वाला ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है. आप लिखो तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी अच्छा. ना पर ए का ब्रैकेट कंपलसरी है. ब्रैकेट है व्हाट ब्रैकेट प्लस ए मतलब क्या, रिएक्टेंट है. ब्रैकेट ए मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. तो ये वाला ब्रैकेट तो कंपलसरी है. ये वाला मैंने डाला है वो आप स्किप कर सकते हो, आपको आपकी मर्जी है. तो बाकी सब ब्रैकेट वो कंपलसरी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग क्या है. व्हाट इज ए ब्रैकेट मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. तो वो ये ब्रैकेट तो रहेंगे पक्का. तो क्लास ठीक है. हाँ तो k इज इक्वल टू a0 माइनस 80 अपॉन t. माय क्वेश्चन इज क्या ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम या नहीं है? जस्ट आंसर दो हाँ या ना में. क्या बोथ इक्वेशन आर सेम? आंसर सेम है. डिक्टो. आशीष दुबे डिक्टो. ठीक है डिक्टो है. तो 80 ये दोनों इक्वेशन सेम है. तो क्लास ये दोनों इक्वेशन आर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो क्लास एक डेरिवेशन आता है 2 मार्क के लिए, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो आपको यहाँ पे या फिर यहाँ तक आपको डिराइव करना है. दोनों करेक्ट है. ठीक है. तो k इज इक्वल टू 80 माइनस a0 सॉरी a0 माइनस 80 अपॉन t. ये इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एक बार देख लो, 1 मिनट के लिए रुकता हूँ मैं. यू जस्ट गो थ्रू सो दैट आई कैन प्रोसीड. इजी है एकदम डेरिवेशन. प्लस अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि जीरो पावर क्यों डाला, तो ये पावर मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाला. हमने रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया. अगर मुझे पता चलता है कि यहाँ पे पावर 0 आएगा तो ही मैं डेरिवेशन में आगे बढ़ूंगा. अगर ये पावर 1 आता है तो मैं प्रीवियस वाला डेरिवेशन की बात करता फॉर फर्स्ट ऑर्डर. तो अगर आपको मालूम है कि रिएक्शन का ऑर्डर 0 है देन ओनली वी कैन प्रोसीड इन दिस डेरिवेशन आगे. तो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए, रिएक्शन मालूम होना चाहिए. मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करना पड़ेगा कि आपका रिएक्शन 0 ऑर्डर है या नहीं. देन ओनली यू हैव टू डू दिस डेरिवेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन.
अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है ही नहीं तो रिएक्शन का कुछ मतलब ही नहीं है। आई होप सबका हो गया। ओके, प्लस नेक्स्ट स्मॉल सिंपल थिंग इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात करते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने अभी एक इक्वेशन डिराइव किया, K is equal to A0 minus AT upon D. This is integrated rate law for zero order reaction. Okay. तो क्लास जब टाइम हाफ लाइफ टाइम होता है, जब टाइम क्या होता है हाफ लाइफ टाइम, तो टाइम को हाफ लाइफ टाइम कब बोलते हैं? When you call time as half life time? Yes, anyone? When you call time as a half life time? The time is called half life time when concentration which is remaining, जो बचा हुआ concentration है, it is concentration जो बचा हुआ है, it is ओरिजिनल का हाफ है, बराबर है, ठीक है। तो टाइम को हाफ लाइफ टाइम तब बोलते हैं जब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज 80 स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। तो अगर टाइम हाफ लाइफ है तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल। गुड। मतलब इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, अगर इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इस इक्वेशन में, तो k इज इक्वल टू A0 माइनस अभी 80 की जगह पे A0/2 और t के जगह पे t हाफ। आप A0 कॉमन लो तो k इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी हाफ। आई होप इतना मैथ सबको आता है। A0 को हमने कॉमन लिया तो हाफ बचेगा, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और देयरफॉर वी कैन से यूनिट बताता हूँ, और यहाँ पे k इज इक्वल टू, अभी आपको मैं यूनिट सिखाता हूँ k का, k इज इक्वल टू सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2k। तो दिस इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक बार देख लो, बहुत से छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये भी, हाफ लाइफ ऑफ देयर रिलेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2k। ओके, अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर चाहिए, देखो कितने लोग आंसर करेक्ट देते हैं। आई वाज स्टडीइंग अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कर रहा हूँ। तो आई स्टार्ट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन 100 मोलर and after time 5 minutes the concentration remain is 50 मोलर। मतलब एक मिनट सुनो, हाँ, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मोलर, आफ्टर टाइम 5 मिनट हाफ द कॉन्सेंट्रेशन remain is 50 मोलर। तो व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन? एनीवन? इस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या है? 5 मिनट। वेरी गुड, द हाफ लाइफ इज 5 मिनट, क्योंकि इतने समय में कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया। तो अगर रिएक्शन स्टार्ट करता हूं मैं, रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं मैं A0 50 मोलर, जब सेम रिएक्शन स्टार्ट करता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100 मोलर, इफ आई स्टार्ट रिएक्शन बाय टेकिंग 50 मोलर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन and that concentration become 25 molar, what is time? 5 minutes, 5 minutes, आंसर आ रहे हैं 5 मिनट, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं 5 मिनट। चलो मैं सुन रहा हूँ 5 5 5 5। वाह, कितने सारे आंसर, सबका आंसर रॉन्ग है, सबका आंसर रॉन्ग है। आंसर इज, वो भी आंसर रॉन्ग है, ऋषिकेश आंसर इज, हाँ ऋषिकेश का आंसर करेक्ट है, आंसर इज 2.5 मिनट। इसका सिंपल देखो, आपने खुद प्रूव किया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो आपने प्रूव किया है यहाँ पे, ये जब k कांस्टेंट है तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। 2k तो कांस्टेंट है, कैन आई से हाफ लाइफ, देखो अगर मैं ये 2k निकाल देता हूँ तो कैन आई से हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था तो हाफ लाइफ 5 मिनट था, पर अगर कॉन्सेंट्रेशन आधा होगा तो हाफ लाइफ भी आधा हो जाएगा ना, तो आपने प्रूव किया कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो क्लास जीरो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, आपने प्रूव किया था, फर्स्ट ऑर्डर में प्रूव किया था k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन सॉरी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। उस इक्वेशन में a0 था ही नहीं किधर भी, तो हाफ लाइफ वाज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं था, कहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में। और आपने जीरो ऑर्डर में प्रूव किया कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन become half life should also become half। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 से शुरू करते तो हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो 50 से शुरू करते तो हाफ लाइफ उसका आधा 2.5 मिनट होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो आपने अभी क्या प्रूव किया कि हाफ लाइफ ऑफ, या फिर क्वेश्चन देखो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या प्रूव दैट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप a0 की हाफ इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 के लिखा, की हाफ इज इक्वल टू a0 अपॉन 2 के, आप यहाँ तक पहुंच गए, या फिर a0 अपॉन 2 के आप यहाँ तक पहुंच गए, तो प्लस ये 2 कांस्टेंट k कांस्टेंट, तो आप बोल सकते हो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। मैं वापस बोल रहा हूँ यही तो सुनो आप, तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आपने प्रूव किया है, आपने आपका फाइनल इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k। आई होप ये मैथ्स में आपको समझता है। 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, तो अगर ये निकल जाएगा इसमें से, अगर इसको निकालना चाहते हो आप प्रोपोर्शन साइन डालोगे तो प्लस a जो न्यूमरेटर में, तो इट विल बी k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में होता तो इनवर्सली आ जाता। क्या रिपीट करूं मैं, प्रतीक भोर? ओके ठीक है, अभी सुनो, आपने प्रूव किया कि हाफ लाइफ इज, आपने प्रूव किया कि हाफ लाइफ इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। देखो आपने प्रूव किया, कितनी बार लिखा है, 1 बार 2 बार 3 बार लिखा। अगर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे तो पहले केस में इनिशियल कितना है, 100 है, तो हाफ लाइफ 5 मिनट है। अब दूसरे केस में इनिशियल कितना है, 50 है, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया तो हाफ लाइफ भी आधा होना चाहिए ना। व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डबल कॉन्सेंट्रेशन डबल तो हाफ लाइफ डबल, और कॉन्सेंट्रेशन हाफ तो हाफ लाइफ भी हाफ। तो समझो अगर यहाँ पे 200 होता, समझो अगर यहाँ पे 200 होता और ये 100 हो जाता, अभी आपका आंसर कितना होता, तो 100 के लिए 5 मिनट, तो 200 के लिए 10 मिनट, समझा? दैट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। So half life of first order reaction is directly proportional to initial concentration of the reactant. See? हाँ बोलो। वो ऊपर ऊपर सर टी आएगा ना, आपने के लिखा था ऊपर, कहाँ पे रे? एकदम टॉप पे, यहाँ पे एकदम टॉप हाँ, एकदम ऊपर और ऊपर, हाँ ये, हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, यहाँ पे टी आएगा। नहीं रे, a0 अपॉन, हाँ 2 के, नहीं रे, टी कहाँ से आएगा सर? टी इधर लेफ्ट एलएचएस में आएगा ना। रुक रुक, तू ना कंफ्यूज कर रहा है, रुक बताता हूँ, पूरा आप बताता हूँ। हाँ a0 माइनस a t अपॉन क्या था, टी था, बराबर है। इक्वेशन में टी है किधर अभी, अभी एट टी इक्वल टू टी हाफ at is equal to a0 by 2, so t is equal to a0 minus a0 by 2 अपॉन टी हाफ, या फिर k is equal to a0 अपॉन 2 into t half, therefore t half is equal to a0 अपॉन 2k। कहाँ पे t है बताओ? अरे k क्यों नहीं आएगा? एलएचएस सर, ये इसकी बात कर रहे हो तुम ना? हाँ सर। अगर मैं टी हाफ को यहाँ पे लेके जाता हूँ, k कहाँ पे आएगा? ओके काम करो, डिवाइड बोथ साइड बाय k, क्या आएगा? अरे ये सिंपल मैथमेटिक्स है रे, ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये टर्म यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा ना, टी हाफ इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k। बहुत सिंपल मैथ्स है रे। हाँ सर।
कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोलो अगर है तो प्लीज। नहीं सर, मैं लाइक इतना ही बोल रहा था कि जो वो टॉप पे था ना पिछले पेज पे, उधर के आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखा था। ओके, हाँ के नहीं, ए हाँ नॉट वहाँ पे टी अपॉन आप, टू टी के। वहाँ पे टी आप था सर, हाँ सर वहाँ पे वही। हाँ। और टी तो मैंने लिखा बाद में शायद वो करेक्ट करके। हाँ 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 ठीक सर, है वही ठीक वही। ठीक है, हाँ ठीक है सॉरी, मुझे लगा तुम इसकी बात कर रहे हो, ये कैसे आया। नहीं नहीं सर। ना तो टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के जीरो, बराबर है। हाँ ठीक है, सर। अभी लास्ट पार्ट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू जीरो, राइट। मतलब रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि एनीथिंग रेज टू जीरो इज वन। देखते हैं ग्राफ, प्लस पहले देखते तो है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करने दो। तो रेट इज इक्वल टू के, बराबर है। हाँ, किसने अभी क्या क्वेश्चन, मयूरी था कोई तो ना, मयूरी हेलो, मुझे जो क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ रेट ऑन वाई एक्सिस एंड concentration of reactant A at different time interval on x axis, what will be the nature of graph? स्ट्रेट तो है नो डाउट मयूरेश, हाँ स्ट्रेट लाइन होगा। तो प्लस अगर हम लोग कॉन्स्टेंट चेंज करेंगे ए का, समझो कॉन्स्टेंट 10 20 35, आप कॉन्स्टेंट चेंज करोगे क्या रेट को फर्क पड़ रहा है, बिकॉज रेट के इक्वेशन में कॉन्स्टेंट है ही नहीं। तब कॉन्स्टेंट कितना भी रखो रेट विल बी फिक्स। तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज आपको मालूम रहेगा शायद y इज इक्वल टू के, y इज इक्वल कांस्टेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो आपका रेट इज y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू k। y एक्सिस पे रेट है और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, और आप देख सकते हो कि रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड है ही नहीं। तो देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, देयर इज नो चेंज इन रेट, तो रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ओरिजिन से कैसे जाएगा रे, कुछ तो रेट होगा ना। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगा मतलब क्या ना, कॉन्स्टेंट चेंज और रेट रिएक्शन का रेट जीरो है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रिएक्शन है, मेरे पास रिएक्शन जो ए जीरो, समझो कॉन्संट्रेशन है रिएक्टेंट का, और यहाँ पे रेट है कॉन्संट्रेशन 0.1, रेट 3.4, कॉन्संट्रेशन 0.2, रेट 3.4, कॉन्संट्रेशन 0.3, रेट 3.4, कॉन्संट्रेशन 0.4, रेट 3.4, मतलब क्या रेट 3.4 है, कॉन्संट्रेशन 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, तो कॉन्संट्रेशन चेंज होने से रेट को फर्क नहीं पड़ा, रेट इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों, मतलब बोलो आयुष दुबे क्या प्रॉब्लम है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हम लोग डिसाइड नहीं, नेचर डिसाइड किया है कि ऐसा रिएक्शन दुनिया में है जिसका रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता, ऐसा रिएक्शन दुनिया में अवेलेबल है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया ऐसा रिएक्शन। ओके, दूसरा ग्राफ, लास्ट ग्राफ, दो ही ग्राफ है। प्लस हमने अभी प्रूव किया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हेलो हाँ बोलो। सर, आपने बताया कि रेट कांस्टेंट रहेगा, हाँ रेट तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ। उसका मतलब जब 100 मोलर्स रहेगा रिएक्टेंट्स तभी रेट कांस्टेंट, और 0 मोलर रहेगा तभी रेट कांस्टेंट। अरे जीरो मोलर रहेगा तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा। नहीं मतलब 0 मतलब खत्म होने आ जाएगा तभी रेट कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ तो कितना भी, मतलब देख रिएक्शन तेरे पास कितना भी रिएक्ट हो, रिएक्शन एक ही स्पीड से चलता रहेगा। तू 1 मोलर रहे, उसका मैं रिएक्शन का स्पीड बोल रहा हूँ, रेट का मतलब स्पीड होता है, याद रख। रेट का मतलब कॉन्संट्रेशन नहीं होता। अगर रिएक्शन जिस स्पीड से चल रहा है तो कितना भी रिएक्टेंट ले, रिएक्शन अपना स्पीड नहीं चलेगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट 0.1 मोलर है, रेट 3.4 है, 0.2 मोलर है फिर भी रेट 3.4 है, 0.3 मोलर है तो भी रेट 3.4 है, 0.4 है तो भी 3.4 है। अगर 100 होगा तो भी रेट 3.4 होगा, काउंट 1000 होगा तो भी रेट 3.4 ही रहेगा। मतलब कॉन्संट्रेशन चेंज करने से, कॉन्संट्रेशन चेंज करने रेट को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ टेम्परेचर का इफेक्ट अलग है, लास्ट पार्ट है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। और फॉर बीइंग कॉन्सेंट्रेशन, तो वही रिएक्शन को जीरो ऑर्डर बोलते हैं जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिएक्शन जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होता, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ग्राफ हमने एक क्वेश्चन अभी डिराइव किया था, ET इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0, तो ये होगा आपका y, ये होगा आपका m, ये होगा आपका x और ये होगा आपका c। तो इफ यू प्लॉट ग्राफ, y एक्सिस पे कौन है ET, x एक्सिस पे कौन है टाइम। लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे c है,
लाइन इंटरसेप्ट बनाएगा और लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए लाइन like that. The slope is equal to minus 2. So plus graph number 1 and graph number 2. So these are two graphs for zero order reaction. Okay. So now, कमलेश सर, question answer. अगर किसी को है तो. हेलो कमलेश सर, कोई मुझे सुन सकता है? हेलो, कौन सा ग्राफ? दोनों ग्राफ दिखाओ, एक मिनट, ग्राफ दिखाता हूँ। हाँ, देखो, जस्ट मिनट प्लीज ओवर। ये लास्ट ग्राफ ये वाला है, इधर है। गिव प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ zero order रिएक्शन। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है डिकम्पोजिशन अमोनिया। अमोनिया जब डिकम्पोज होता है तो ये N2 plus 3H2, तो this reaction rate is constant, does not depend on the concentration of ammonia. बहुत सारे रिएक्शंस है, तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन अमोनिया इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अमोनिया कितना भी लो, रेट रिमेन कांस्टेंट थ्रू द रिएक्शन। लो क्या बोला? ठीक है, अंदर टेक दिस एंड गो। I'll give you, wait for 5 minutes. Take this first. Go now. I'm giving you. Take this, Daddy. Go. एक ग्राफ हो गया सब लोग का? सर हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना सर, नेगेटिव ऑर्डर का रेट लॉ रहेगा? हाँ, नहीं होगा, मतलब होगा उसका, पर वो कॉम्प्लिकेशन अभी मुझे भी मालूम नहीं हो कैसा होता है। मैं खुद स्टडी करके तुम्हें बताता हूँ नेगेटिव ऑर्डर का रेट लॉ कैसा होता है। वो होता तो है, इतना तो पक्का मालूम है, पर कैसा होता है मुझे अभी मालूम नहीं है। हेलो, हाँ हाँ। ओके, कमलेश सर आप हो? एमबीसी सर, हेलो, nobody is responding. What happened? कमलेश सर है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। एग्जिट करे क्या? यस, ग्रुप लीव करे? एक मिनट मैं करता हूँ, मैं सर से एक बार पूछ लेता हूँ। हेलो, और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो मतलब क्या, मतलब हो गया क्या करना है? ओके ओके, ठीक है, मैं लीव करो, बच्चों का डाउट भी पूछ के हो गया। ओके, हाँ हाँ, ओके, आई एम लिविंग नाउ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सिखाऊंगा, अरे तुम लोग को टेंशन मत लो, सब ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग छोड़ेंगे, सब करेंगे आराम से, एक के बाद एक। ओके सर। हाँ, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू सर। ओके, बाय। ओके, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सर लीव करने को बोला ना? हाँ बोला, चलो मैं लीव करता हूँ। आएगा